जय हिंद किसान साथियों। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों ये किसान आंदोलन करते फिरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों ये किसान एमएसपी चिल्लाते रहते हैं। आखिरकार ये एमएसपी होता क्या है? अगर आपको एमएसपी को समझना है तो आपको थोड़ी सी एमआरपी के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। जब आप बाजार से कोई सी वस्तु खरीदते हैं तो उसे खरीदने के लिए आप जो पैसा देते हैं उसे उस वस्तु का एमआरपी कहा जाता है, यानी कि एमआरपी कंपनी तय करती है। ठीक उसी प्रकार किसानों को की जो फसलें हैं उसको खरीदने के लिए जो दर निश्चित की जाती है उसे एमएसपी कहा जाता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इसे सरकार तय करती है। अभी तक सभी फसलों की एमएसपी नहीं मिली है तो किसान आंदोलन इसीलिए करता है ताकि उसको सभी फसलों का एक एमएसपी तय किया जाए। एमआरपी में क्या होता है कि कंपनी पूरा खर्चा देखती है, यानी कि जो फैक्ट्री है उसका किराया, लेबर, यहाँ तक कि अगर कोई सी कंपनी का प्रचार सचिन तेंदुलकर करता है तो उसका खर्चा भी उस प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है, एमआरपी में जोड़ दिया जाता है। अगर किसी कंपनी का प्रचार या प्रमोशन कोई सा भी बॉलीवुड का सुपरस्टार जैसे कि अक्षय कुमार करता है तो कंपनी अक्षय कुमार को जो पैसा देती है उसे भी उस प्रोडक्ट में जोड़ के एक अपने मुनाफे के साथ एक एमआरपी तय करती है। ठीक उसी प्रकार से किसानों का भी यही कहना है कि हमारा भी जब एमएसपी तय किया जाए तो एक एक वस्तु और एक एक खर्चा, यहाँ तक कि जमीन का किराया, मशीनरी, लेबर, हर चीज को ध्यान में रखकर और जिस प्रकार से कंपनी अपना मुनाफा देखती है उसी प्रकार से किसान का भी सरकार मुनाफा देखे। ठीक उसी जिसे एमआरपी होता है ठीक उसी प्रकार एमएसपी भी होता है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपने आईपीएल जरूर देखा होगा जो भी कोरोना के कारण निलंबित कर दिया गया है, हालांकि वो बाद में होगा लेकिन अभी तो आईपीएल में जो सचिन तेंदुलकर का लड़का था अर्जुन तेंदुलकर, उसे किसी ने नहीं खरीदा था, लेकिन अंत में उसे मुंबई इंडियंस ने खरीदा। मुंबई इंडियंस ने उसे 20 लाख रुपए में खरीदा। अगर मुंबई इंडियंस चाहती तो उसे 10 लाख रुपए में भी खरीद सकती थी, लेकिन उसे 20 लाख रुपए ही क्यों देना पड़े? यही एमएसपी है, यानी कि आईपीएल की जो कमेटी है आईपीएल के नियम के अनुसार किसी भी खिलाड़ी को खरीदने के लिए आपको कम से कम 20 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे। उससे कम पर आप किसी भी खिलाड़ी को नहीं खरीद सकते। तो वो जो खिलाड़ी को खरीदने की जो प्रक्रिया है, जो फिक्स रेट तय किया गया है, उसे एमएसपी कहा जाता है। इसीलिए किसान आंदोलन करते हैं, क्योंकि किसानों की जो राशि है, जो किसानों को जिन फसलों पर एमएसपी दिया जाता है वो भी बराबर किसानों को उनमें फायदा नहीं होता। जिस प्रकार से उद्योगपतियों को एमआरपी पर प्रॉफिट मिलता है ठीक उसी प्रकार से किसानों को एमएसपी पर प्रॉफिट नहीं मिलता। हर प्रोडक्ट की एमआरपी है लेकिन किसानों की हर फसल की एमएसपी तय नहीं की गई है, इसीलिए किसान आंदोलन करते हैं। किसानों की फसलों और किसानों की लागत पर जब सर्वे किया गया तो उसमें यह पता चला है कि किसानों को जितना फसल से आमदनी होती है उससे ज्यादा किसानों का खर्चा हो जाता है, और जब प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसलें खराब हो जाती है तो किसान कई साल पीछे चला जाता है। लेकिन एमआरपी में ऐसा नहीं होता है। अगर सेल कम होता है तो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट बिकेगा, जब 5 रुपए का कोई सा प्रोडक्ट अगर बिकता है उस पर कंपनी को अगर 3 रुपए मिलना है तो जब वो प्रोडक्ट बिकेगा तब कंपनी को 3 रुपए मिलेंगे। लेकिन जो किसान है उसके साथ ऐसा नहीं होता। फसलों के जो दाम है वह ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसीलिए किसान आंदोलन कर रहा है, क्योंकि किसानों को एमआरपी की तरह एमएसपी चाहिए। किसानों को एमआरपी में जितना कंपनियों को फायदा होता है ठीक उसी प्रकार से एमएसपी में किसानों को उतना फायदा नहीं होता। इसीलिए किसान अपनी मांगों को लेकर आए दिन आंदोलन करते रहते हैं। तो इसी के साथ में किसान भक्त संजय जाट, आप सभी अपना यूट्यूब चैनल किसान जागृति इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर किसानों से संबंधित कोई सा मुद्दा है या किसानों पर कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है किसानों को तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय बलराम।